एक ज़माना हुआ करता था जब दुनिया की सबसे महंगी कारों में रोल्स रॉयल का नाम शामिल था। हर राजा महाराजा की चाहत थी कि वो इस कार को खरीदे ताकि उनकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़े। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के एक महाराजा ने इस महंगी कार से कूड़ा उठवाया। ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है, उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली और दिलचस्प इसकी कहानी है। नमस्कार, मैं आरती और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। लंदन से शुरू हुई एक घटना जिसने न केवल अंग्रेजों के घमंड को चूर चूर कर दिया था, बल्कि दुनिया की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयल जैसी नामी कंपनी की साख को भी धूल में मिला दिया था। मैं आपको बताने जा रही हूँ राजस्थान के अलवर रियासत के महाराजा जय सिंह प्रभाकर से जुड़े ऐतिहासिक सच के बारे में, जो आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है। ये हमें याद दिलाती है कि स्वाभिमान और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। एक किस्सा भारत की आज़ादी से पहले का है। तब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। अलवर रियासत के महाराज जय सिंह प्रभाकर लग्जरी गाड़ियों के शौकीन थे। उनके पास कई लग्जरी कार थी जो उनकी शाही और संपन्न जीवन शैली का प्रतीक मानी जाती थी। वो अपनी शाही ठाट बाट और अनोखी आदतों के लिए जाने जाते थे। उनको तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने का भी शौक था। कहानी शुरू होती है 1920 से, जब महाराजा जय सिंह लंदन गए थे। वहां एक दिन साधारण भारतीय की तरह शहर घूमने निकले तो उनकी नज़र शोरूम में खड़ी रोल्स रॉयल्स कारों पर पड़ी। उन्होंने शोरूम में अंदर जाकर कारें देखने की इच्छा जाहिर की, लेकिन शोरूम के कर्मचारी ने उनकी मामूली वेशभूषा देखकर एंट्री नहीं दी। कर्मचारी ने समझा कि वो एक साधारण भारतीय है जिसकी ये कार खरीदने की हैसियत ही नहीं हो सकती। कार कंपनी के स्टाफ ने उन्हें न केवल इग्नोर किया बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया। महाराजा उन कर्मचारी की बदतमीजी से बहुत दुखी हुए और वहां से चले गए। वो उस शोरूम से चले जरूर गए, लेकिन मन में अपने इस अपमान का बदला लेने की ठान चुके थे। अगले दिन जब राजा अपने अंदाज में शाही ड्रेस, ताजदार पगड़ी और बड़े काफिले के साथ वापस लौटे तो शोरूम में उनका स्वागत रेड कारपेट पर किया गया। यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। उस वक्त रोल्स रॉयल्स के शोरूम में केवल 6 गाड़ियां ही मौजूद थी। महाराजा ने उन सभी कारों को खरीद लिया। इसके साथ उन्होंने 4 नई कारों के लिए एडवांस ऑर्डर दे दिया। इन सभी कारों को उन्होंने अलवर में डिलीवर करने के लिए कहा। महाराजा जय सिंह द्वारा खरीदी गई सारी रोल्स रॉयल्स गाड़ियां पानी के जहाज से जब भारत पहुंची, तब सबको ये उम्मीद थी कि सभी कारें महाराजा के शाही काफिले में लगाई जाएंगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। महाराजा जय सिंह प्रभाकर ने तुरंत एक सख्त आदेश जारी कर दिया। उन्होंने अलवर रियासत की नगरपालिका को ये निर्देश दिया कि आज से इन सभी नई और चमचमाती कारों का इस्तेमाल पूरे शहर का कचरा उठाने के लिए किया जाएगा। शाही आदेश के बाद नगरपालिका ने इन रोल्स रॉयल्स कारों के आगे झाड़ू बांधा। नगरपालिका के कर्मचारी उनमें अलवर की सड़कों से कूड़ा उठाकर भरने लगे। रोल्स रॉयल्स जैसी महंगी कारें अलवर शहर का कूड़ा उठा रही थी। इन नज़ारे को जो भी देखता वो हैरान रह जाता। और कुछ इस तरह से महाराजा ने लंदन में हुए अपने इस अपमान का बदला लिया। जैसे ही बात पूरी दुनिया में फैली कि भारत में रोल्स रॉयल्स की गाड़ियां कचरा उठाने में इस्तेमाल की जा रही हैं, उनसे उस कंपनी की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता को बहुत गहरा धक्का लगा। यूरोप और अमेरिका में जो लोग रोल्स रॉयल्स की सवारी किया करते थे, वो अब इसका मजाक उड़ाने लग गए। लोग कहने लगे कि जिस गाड़ी में हम बैठते हैं, भारत में उससे कूड़ा उठाया जा रहा है। इस बदनामी की वजह से रोल्स रॉयल्स गाड़ी की बिक्री में अचानक भारी गिरावट आ गई। कंपनी का घमंड पूरी तरह चकनाचूर हो गया था और ब्रिटिश हुकूमत भी इस घटना से सन्न हो गई थी। लगातार गिरती पॉपुलैरिटी और इकोनॉमिक लॉस के चलते आखिरकार रोल्स रॉयल्स कंपनी को झुकना ही पड़ा। कंपनी ने अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर को एक आधिकारिक पत्र भेजा। पत्र में उन्होंने लंदन के शोरूम में अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए गलत व्यवहार के लिए बिना शर्त से माफ़ी मांगी। कंपनी ने महाराजा से निवेदन किया कि वो उनकी गाड़ियों में कचरा उठवाना बंद कर दें। उन्होंने ये कारें
मुफ्त में देने की पेशकश की भी की। तब उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए रॉल्स रॉयल्स कंपनी को माफ कर दिया और गाड़ियों से कचरा उठवाना बंद कर दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए देखते रहिए अनकोट मीडिया।